अफगानियों के लिए काबुल एयरपोर्ट बंद, गैर मुल्की इनखला मुकर्ररा मुद्दत पर मुकम्मल किया जाए। अफगान तालिबान का अमरीका और गैर मुल्की फ़ौज के इनखला की तारीख में तोसी करने से इनकार। 31 अगस्त तक इनखला मुकम्मल न होने की सूरत में नई हिकमत अमली बनाने का ऐलान। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने नौकरी पेशा अफगान ख़वातीन से इदारों की मुकम्मल सिक्योरिटी तक घरों पर रहने की दरख्वास्त कर दी। कहा तमाम तालीमी इदारे खुले हैं, अस्पताल फ़ाल हैं, मीडिया आज़ाद है। तवक्को है सिफारत खाने जल्द अपना काम शुरू कर देंगे। उम्मीद है पंजशेर का मामला भी बातचीत से हल हो जाएगा और जंग की नौबत नहीं आएगी। बिलावल भुट्टो ने हुक्मरान जमात पीटीआई और उसके इत्तेहादियों को निशाने पर रख लिया। कहा पीटीआई और एमकेएम न खुद कुछ करते हैं न किसी और को कुछ करने देते हैं। इमरान खान ने 3 साल में कराची को ना एक कतरा पानी दिया ना एक ईंट लगाई। इस शहर से किए गए वादों पर अब तक क्या हुआ? इमरान खान की नाअहली की वजह से बेरोजगारी में इजाफा हुआ। बिलावल ने कहा कि कराची अब पहले जैसा नहीं रहा। सिंध हुकूमत अपने वसाइल में शहर के लिए काम कर रही है, शहर को बेहतरी की तरफ ले जा रहे हैं, तरक्याती काम चल रहे हैं। एक भी इलेक्शन ऐसा नहीं जिसमें नून लीग शफाफ तरीके से जीती हो। नून लीग और पीपल्स पार्टी साजिश के तहत ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम रखना चाहती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा काबीना ने मुंतखब अरकान के लिए 60 दिन में हल्फ लेने का ऑर्डिनेंस जारी करने की मंजूरी दे दी। पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली का जो भी रुकन मुंतखब होने के 60 दिन में हल्फ नहीं लेगा उसकी सीट खाली तस्वुर की जाएगी। वफाकी वज़ीर ने कहा कि अफगानिस्तान में हुकूमत साजी में पाकिस्तान जिम्मेदाराना किरदार अदा कर रहा है। तुर्की, चीन और दीगर मुल्कों से पाकिस्तान का राब्ता है। भारत अफगानिस्तान में मदाखलत से बाज रहे। विफाकी काबीना ने डॉक्टर अशफाक को चेयरमैन एफपीआर तैनात करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए खजाना डॉक्टर वकार मसूद ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ज़राए के मुताबिक वकार मसूद और शौकत तरीन के दरमियान IMF प्रोग्राम पर इख्तलाफात थे। वज़ीर खजाना शौकत तरीन समझते हैं कि अहम फैसलों में उन्हें एतमाद में नहीं लिया जा रहा। डॉक्टर वकार मसूद आज़ादाना तौर पर फैसले कर रहे हैं। वैक्सीन, वैक्सीन और सिर्फ वैक्सीन, इसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकेंगे। हुकूमत ने ज़िंदगी से जुड़े हर काम में शमूलियत वैक्सीन से मशरूत कर दी। 30 सितंबर की डेडलाइन। इसके बाद स्कूल, शॉपिंग, शादी, सैर, सफ़र, होटलिंग, सयाहत, हर जगह पर काम वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। 30 सितंबर के बाद वैक्सीनेशन की दोनों खुराकें लाजमी करार। बैरून मुल्क सफ़र भी वही कर सकेंगे जिनकी 2 खुराकें मुकम्मल हो चुकी होंगी। 17 साल या इससे ज़्यादा उम्र के तलबा के लिए 15 सितंबर तक वैक्सीन की कम अज़ कम 1 डोज लाजमी करार। तलबा के ट्रांसपोर्ट अमले को काम करने के लिए कम अज़ कम 1 खुराक लाजमी लगवानी होगी। मुजफ्फरगढ़ में खातून को बीच सड़क पर शौहर के सामने बेलिबास कर दिया गया। हामला खातून को दिन दिहाड़े 5 अफराद ने चलती मोटरसाइकिल से नीचे घसीट लिया, कपड़े फाड़ डाले, शौहर पर तशद्दुद किया। इंसाफ की मुतलाशी खातून ने कहा कि 2 हफ्तों से ज्यादा वक्त गुजर गया, 2 मुलजिमान ही गिरफ्तार हो सके, 3 ने अबूरी जमानत करवा ली। मुतासरा खातून के भाई पर एक मुलजिम की बहन से ज्यादती का इल्जाम है। वो मुकदमा भी महमूद कोट थाने में दर्ज है। वज़ीर आला ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर में माँ बेटी से रिक्शा ड्राइवर और साथी की ज्यादती की मेडिकल रिपोर्ट में तस्दीक। जिस्म पर कई खराशें भी पाई गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मुलजिमान की शनाख्त परेड का हुक्म, जुडिशल रिमांड मंजूर। मुलजिमान ने ज्यादती के बाद खवातीन से 5000 रुपये भी छीन लिए थे। पुलिस का कहना है कि खवातीन ने रिक्शे का नंबर नोट किया जिसकी मदद से दोनों मुलजिमान गिरफ्तार हुए। लाहौर में रिक्शे में खातून को हिरासा करने वाले की शनाख्त हुई या नहीं? IG पंजाब इनाम गनी ने पंजाब हुकूमत के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान के दावे की तरदीद कर दी। कहा कि अभी सिर्फ वीडियो बनाने वाले की शनाख्त हो सकी है, असल मुलजिम की शनाख्त बाकी है। इससे पहले पंजाब हुकूमत के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान ने दावा किया था कि रिक्शे में सवार खातून के साथ नाजेबा हरकत करने वाले शख्स की शनाख्त हो गई है। समंदर की तरफ जाते जाते एक बार फिर हैंगटोंग जहाज को खींचने वाले वायर्स टूट गए। कराची में सीव्यू पर फंसे जहाज को 800 मीटर्स तक खींचा जा चुका था। इंजन भी स्टार्ट कर दिया गया था मगर वायर्स टूटने से जहाज गहराई तक ना जा सका। इंजन कमज़ोर होने के बायस लहरें हैंगटोंग को वापस साहिल की तरफ धकेलने लगी। जहाज निकालने का ऑपरेशन कल तक मुलतवी।
पंजाब में कोरोना की चौथी लहर में शिद्दत। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 12.5% तक पहुंच गई। गुज़श्ता रोज शरह 9% थी। रावलपिंडी में शरह 14%, बहावलपुर में 12%, फैसलाबाद और मुल्तान में 5% के करीब रही। कराची में 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 10.5% से ज्यादा रही। हैदराबाद में 11% रिकॉर्ड। एक दिन में कोरोना से मुल्क भर में 91 अफराद का इंतकाल। 4000 से जायद नए केसेस सामने आए। इस्लामाबाद में शरह 7%, पेशावर में 14% रही। पाकिस्तान का गाइडेड मिसाइल फतेह-1 का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक फतेह-1 मिसाइल रिवायती हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। फतेह-1 पाक फौज को दुश्मन के इलाके में दूर तक हदफ को निशाना बनाने के काबिल बनाएगा। वज़ीर आज़म का मीनार पाकिस्तान पर खातून से दस्तदराजी और इस जैसे दीगर वाक़यात पर तशवीश का इजहार। फवाद चौधरी ने कहा कि फैसला किया गया है ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए बड़ी बहस कराई जाए। दानिश्वर, उलमा और सिविल सोसाइटी हुकूमत की रहनुमाई करें। रावलपिंडी में पीर बधाई के मदरसे में तालिबा से ज़्यादती के मुलजिम से तहकीकात के लिए GIT बनाने का हुक्म। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को तफ्तीश से रोक दिया। मुलजिम मुफ्ती शाहनवाज की अबूरी जमानत मंजूर। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड अपनी मदद आपके तहत कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले रेसलर्स के पीछे पड़ गया। इंतजामियों को खत लिखकर मेडल्स मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि रेसलर्स पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करते। मुतासरा रेसलर्स मोहम्मद उमर और सुलेमान स्पोर्ट्स बोर्ड के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए। रेसलर्स के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन को वीज़ा ना मिलने पर दोनों रेसलर्स ने इनफरादी तौर पर शिरकत की, मेडल जीतकर मुल्क का नाम रोशन किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि रेसलर अपनी मदद आपके तहत बाहर गए, ना फेडरेशन का पैसा लगा, ना खर्चा हुआ, ना नुकसान। आपके मुल्क के लिए काम हो रहा है तो फेडरेशन को क्या मसला है। अदालत ने करार दिया कि स्पोर्ट्स बोर्ड दोनों रेसलर्स के साथ ज़्यादती में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करे। 30 दिन में रिपोर्ट तलब। CIA के डायरेक्टर की काबुल में तालिबान रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर से खुफिया मुलाकात। अमरीकी अखबार के मुताबिक मुलाकात गुज़श्ता रोज़ हुई। तालिबान ने अफगानिस्तान में अहम हुकूमती ओहदों पर तैनातियाँ कर दी। गुल आगा को अफगानिस्तान का नया वज़ीर ख़जाना और सदर इब्राहिम को कायम मुकाम वज़ीर दाखिला मुकर्रर कर दिया गया। नजीबुल्ला अफगानिस्तान के नए इंटेलिजेंस चीफ होंगे। मुला शीरी काबुल के नए गवर्नर और हमदुल्ला नुमानी दारुल हुकूमत काबुल के मेयर होंगे। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि तमाम सहाफ़ती तंजीमों और मीडिया हाउसेज ने मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम को मुस्तरद किया है। मुल्क भर में सहाफ़ी एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत मुखालफत के बावजूद काबीना से अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी ले रही है। हुकूमत सहाफ़ती तंजीमों की मशावरत और रजामंदी के बगैर अथॉरिटी मुसल्लत करना चाहती है। आज़ाद सहाफ़त और निजी मीडिया को हुकूमत की मर्जी से रेगुलेट करने की हर फोरम पर मुखालफत करेंगे। मीडिया अथॉरिटी बिल से मुतालिक फवाद चौधरी और फ़ारूक हबीब के बयानात पर PFUJ की मजम्मत। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर शहजादा जुल्फ़िकार ने कहा कि दोनों वज़रा PMDA पर PFUJ के मौक़िफ़ से मुतालिक जाली खबरें फैलाने के मिशन पर हैं। दोनों वज़रा जाली खबरों और तीसरे दर्जे के प्रोपेगेंडा हरबों के ज़राए बन गए हैं। PFUJ के सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी ने कहा कि दोनों वज़रा अपने ज़ाती मफाद की खातिर PFUJ का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। PFUJ मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी मुस्तरद कर चुकी है। वज़ीर आज़म दोनों वज़रा के बयानात का नोटिस लें। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का मकसद पाकिस्तानी मीडिया पर मज़ीद पाबंदियाँ आयद करना और आज़ादी इस सहाफ़त पर क्रैक डाउन करना है। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच की कड़ी तनकीद। कहा हुकूमत ने मुजवज़ा कानून पर किसी किस्म की मानी खेज मशावरत नहीं की। इस इक़दाम से हुकूमत को सहाफ़ियों और मीडिया आउटलेट्स को बिला रुकावट सज़ा देने का इख्तियार मिल जाएगा। हुकूमत सरकारी एहलकारों को PMDA में अहम ओहदों पर फाइज कर सकेगी, जिससे हुकूमत का कंट्रोल बढ़ेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लाहौर के शाहकाम चौक फ्लाई ओवर की तामीर का संगे बुनियाद रख दिया। कहा कि पसमानदा इलाकों की तामीर नौ हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। खुशहाल लाहौर के नाम से सूबाई दारुल हुकूमत का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। शाहकाम फ्लाई ओवर पर 4 अरब 23 करोड़ रुपए से ज़ायद लागत आएगी। मुस्लिम लीग नून सिंध के जनरल सेक्रेटरी मिफ्ता इस्माइल ने पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ज़राए के मुताबिक मिफ्ता इस्माइल ने पार्टी इख्तलाफात की वजह से ओहदा छोड़ा।
इस्तीफा पार्टी सदर शहबाज शरीफ को भिजवा दिया। शहबाज शरीफ 27 अगस्त को कराची पहुंचेंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर G7 ममालिक का ऑनलाइन इजलास आज होगा। तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने या पाबंदियां लगाने से मुतालिक फैसला मुतवक्के। अफगानिस्तान से इनखला के लिए 31 अगस्त की डेडलाइन आगे बढ़ाने पर भी बात होगी। अफगानिस्तान से निकलने की कोशिश करने वालों की काबुल एयरपोर्ट पर आमद जारी। एयरपोर्ट और इर्द गिर्द का इलाका पनाहगुज़ीन कैंप का मंजर पेश करने लगा। एहसान मानी का बतौर चेयरमैन PCB काम जारी रखने का इम्कान। वज़ीर आज़म से 24 घंटों में दूसरी मुलाकात। एहसान मानी ने PCB में तनाज़ात ICC फ्यूचर टूर्स की मेज़बानी से मुतालिक ब्रीफ किया। बताया कि कुछ मुआहिदों को पाए तकमील तक पहुँचाने में 1 साल का वक्त लग सकता है। वज़ीर आज़म ने एहसान मानी को तमाम मुआहिदों को पाए तकमील तक पहुँचाने का टास्क दे दिया। जमैका टेस्ट में पाकिस्तान को जीत के लिए 6 विकेट्स दरकार। दूसरी इनिंग्स में वेस्टइंडीज की बैटिंग जारी। दुबई ने पाकिस्तान समेत 6 मुल्कों के लिए विजिट वीज़ा खोल दिए। सयाहों को दुबई पहुंचने से पहले 14 दिन किसी और मुल्क में क़याम करना होगा। पाकिस्तान में फंसे दुबई का रिहायशी वीज़ा रखने वालों के वीज़ा की मुद्दत 10 नवंबर तक बढ़ा दी गई। दीगर रियासतों के वीज़ा होल्डर फेडरल अथॉरिटी के फैसले के मुंतज़िर। सल्तनत अमान का कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट होल्डर्स पर आयद सफरी पाबंदियाँ उठाने का ऐलान। अमेरिका में भी जाली कोरोना वैक्सीन कार्ड का धंधा चल निकला। जाली वैक्सीन कार्ड $25 से $200 तक में मिलने लगा। तालीमी इदारों की इंतजामिया परेशान। डेल्टा वेरिएंट का फैलाव रोकने के लिए अमरीकी जामियात और कॉलेजेस में तलबा को कोरोना वैक्सीन लगवाने का पाबंद किया जा रहा है। इन हालात में वैक्सीन की मुखालिफत करने वाले बाज़ अफराद ने जालसाजी का रास्ता इख्तियार कर लिया। स्पेनिश फुटबॉल लीग में सेल्टा विगो और एसोसोना का मैच किसी गोल के बगैर ख़त्म हो गया। सेविया ने गेटाफे को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दे दी। लीग के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए। 27 अगस्त से मुकाबले दोबारा शुरू होंगे। अंकल उर्फी के हसनात भाई, अनकही के टिम्मी भाई और तन्हाइयाँ के बुकरात। लेजेंड अदाकार जमशेद अंसारी को मद्दाहों से बिछड़े 16 बरस हो गए। परिस्तारों के दिलों में तमाम किरदार आज भी यादगार। गज़ल हो या गीत, पॉप हो या सेमी क्लासिक, सज्जाद अली ने जो सुर लगाए सबके मन को खूब भाए। समातों में रस घुलने वाले गुलूकार आज 55 बरस के हो गए। सालगिरह मुबारक सज्जाद अली।